हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय नीरज सर में। आज का नया चैप्टर है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम दो भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1 त्रिकोणमिति का परिचय, नंबर 2 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। जैसे कि त्रिकोण मीन्स होता है तीन कोण, मिति मीन्स मापन, जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। इसी प्रकार आज हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें आपका कोण भी 90 अंश का है। अब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। जहां कहीं भी समकोण त्रिभुज की बात आ जाए वहां केवल और केवल एक ही बात याद रखनी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व नहीं है। कोण भी 90 अंश, 90 अंश के जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। अब जिस कोण के सापेक्ष बात करनी है हमें, जिस कोण के सापेक्ष बात करनी है, उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होती है। अब ये जो दोनों भुजाएं हैं, कर्ण और लंब, वो किस पर टिकी हुई है? AB पर। तो जो AB है क्या है? ये आधार है। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। तो हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करते हैं, तो जो आपकी बड़ी भुजा AC होती है, जो बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कौन सी प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय। अब हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें आपका कोण भी 90 अंश है। जो 90 अंश होता है उसके जस्ट सामने की भुजा आपकी होती है कर्ण। कर्ण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसी प्रकार जिस कोण के सापेक्ष हमें बात करनी है, तो जैसे हमने एक कोण के सापेक्ष बात करनी है, तो उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होती है। लंब को हम L से प्रदर्शित करते हैं। अब जो दोनों भुजाएं जिस पर टिकी हुई हैं उसे हम आधार कहते हैं। आधार को हम A से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना यह है कि त्रिकोणमिति अनुपात है क्या? तो त्रिकोणमिति अनुपात इन तीनों भुजाओं का अनुपात है। तो अब इनका अनुपात आपस में कैसे है? जैसे भुजा आपकी लंब है, तो लंब का अनुपात किस किस के साथ हो सकता है? एक कर्ण के साथ हो सकता है और एक आधार के साथ हो सकता है। तो वही हम लिखेंगे। तो लंब का जो अनुपात है वो कर्ण के साथ हो सकता है, और लंब का जो अनुपात दूसरी भुजा आधार के साथ हो सकता है। इसी प्रकार अब जो आपकी भुजा आधार है उसका अनुपात किसके साथ हो सकता है? एक तो आपका कर्ण के साथ हो सकता है, और आधार का अनुपात भुजा लंब के साथ हो सकता है। अब हमारी ये दोनों भुजाएं हुई लंब और आधार। अब हमारी कौन सी भुजा बची? बड़ी भुजा कर्ण। बड़ी भुजा कर्ण का अनुपात किस किस के साथ हो सकता है? लंब के साथ हो सकता है और आधार के साथ हो सकता है। तो लंब के साथ हो सकता है, आधार के साथ भी हो सकता है। तो आपके जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं वो आपके केवल 6 अनुपात हैं। अब हमें देखो बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, जैसे लंब अनुपात कर्ण, तो इसको हमने नाम दे दिया साइन, इसका छोटा रूप कर दिया साइन। इसी प्रकार जो लंब अनुपात फिर आधार लिखा, इसका नाम दे दिया हमने टैन। क्या दे दिया? टैन। इसी प्रकार आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किस में आते हैं? कॉस में आते हैं, जिसका हमने नाम कॉस दे दिया। जो आधार और कर्ण, इसको नाम दे दिया हमने केवल कॉस। इसी प्रकार आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण को हमने कॉस नाम दे दिया। अब आधार अनुपात लंब, इसको हमने नाम दे दिया कॉट। कर्ण अनुपात लंब का नाम दे दिया हमने कॉसेक। इसी प्रकार कर्ण अनुपात आधार को हमने नाम दे दिया सेक।
अब जो आपका साइन, टेन, कॉस, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 है। अब हम सोच के देखते हैं कि ये अनुपात 6 से भी ज्यादा हो सकते क्या। देखिए, आप देखेंगे एक बार, तो हम लंब का अनुपात किसके साथ हो सकता है, कर्ण के साथ हो सकता है, आधार के साथ हो सकता है। तो लंब का अनुपात यानी कि 2 बार ही हो सकता है। किसके साथ हो सकता है, कर्ण के साथ और आधार के साथ। इसी प्रकार आधार का भी 2 भुजाओं के साथ हो सकता है, एक कर्ण के साथ और एक लंब के साथ। इसी प्रकार कर्ण का अनुपात दोनों भुजाओं के साथ हो सकता है, एक लंब के साथ और आधार के साथ। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है, ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जिस एंगल से बात करेंगे, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो हम यहाँ ए लिख देंगे। अगर हम कोण सी लेते हैं तो यहाँ सी लिखेंगे। लेकिन हमने अभी कौन से एंगल में बात करनी है, हमें केवल एंगल ए में बात करनी है। तो हम यहाँ पर साइन ए, टेन ए, कॉस ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए। अब हम ये देखते हैं, ये थोड़ा क्रम से नहीं लिखेंगे, क्रम से हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, कॉसेक, कॉसेक। इसमें अब आप एंगल ए ले रहे हैं तो ए ए ए ए। अगर एंगल इसमें हमें कोई दिया होता है, थीटा, फाई, अल्फा, तो हम वो लिखते हैं। अगर कोई एंगल नहीं दिया है तो हम उसको एंगल में ए लिखते हैं। तो आपका जो साइन दिया था वो क्या दिया था, लंब और कर्ण। लंब को एल से और कर्ण को के से, एल अपॉन के लिख सकते हैं, एल अपॉन के। कॉस को हम देखेंगे क्या लिखेंगे, आधार और कर्ण। तो आधार यानी कि ए अपॉन के। टेन को लंब और आधार, लंब और आधार। कॉट को ए अपॉन एल, कॉट को देखो आधार और लंब, ए अपॉन एल। इसी प्रकार सेक को कर्ण अपॉन आधार यानी कि के अपॉन ए। इसी प्रकार कॉसेक ए, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। अब ये जो 6 अनुपात हैं आपके, जो इनको हम कैसे याद रखेंगे, अभी आपको याद नहीं होगा। एल अपॉन के, कोई एल अपॉन ए अपॉन एल, के अपॉन ए, के अपॉन एल। तो ये थोड़ा देखने में हम ये देखेंगे कि याद करना थोड़ा कठिन बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको लाल बटे कक्का लिख के हम याद करते हैं। तो जो पहला आपका एल अपॉन के है, इसको हम साइन मान लेंगे, साइन होता ही है एल अपॉन के। इसी प्रकार ए अपॉन के किस में मिल रहा है, कॉस में मिल रहा है, तो इसको हम कॉस नाम दे देंगे। एल अपॉन ए किस में मिल रहा है, टेन में मिल रहा है, तो इसको हम टेन नाम दे देंगे। अब ये देखते हैं, आपका कॉट आया तो कॉट में क्या लिखा है, ए अपॉन एल। तो यहाँ क्या है, ए अपॉन एल, तो ये आपका कॉट हो जाएगा। इसके बाद के अपॉन ए किस में लिखा है, सेक में, तो ये आपका सेक हो जाएगा। इसी प्रकार के अपॉन एल किस में लिखा है, कॉसेक हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, यानी कि लाल बटे कक्का से हम साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक, कॉसेक को हम याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं, आपकी जो प्रश्नावली है, त्रिकोणमिति का जो परिचय था उसके बारे में हम बता चुके हैं आपको। अब एक्सरसाइज आप देखते हैं 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज से शुरू होती है, एक्सरसाइज 10.1। चलो बच्चों, आज हम आपको 10.1 का पहला सवाल समझाते हैं। यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, कॉस ए का। तो कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे, जिसमें कोण भी 90 अंश का होगा। तो जो कोण भी 90 अंश का है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी होती है कर्ण, यह हम लिख लेंगे। अब यहां पर कौन से कोण की बात हो रही है, कोण ए की बात हो रही है। तो जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है, वो उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो यहां पर हम लंब लिख लेंगे। अब जो बची हुई तीसरी भुजा है वो है आधार। अब हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे दिया क्या है। साइन ए बराबर 12/13 दिया है। तो हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये भुजा आपकी हो जाएगी लंब। लंब कितना दिया है, 12, तो यहां लिख लेंगे 12। कर्ण कितना दिया है, 13 है, तो
तो यहां पर हम लिख लेंगे 13। अब देखते हैं हमें ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है आधार। आधार हमें ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रयोग करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आधार। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया है हमें 13 और लंब कितना दिया है? 12। तो यहां पर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो आपका आ जाएगा 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। तो हम 169 में से 144 घटा देंगे, आपका बचेगा 25। तो हम आधार अगर बराबर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर जो हटेगा वो रूट में चेंज हो जाएगा, आपका आ जाएगा रूट के अंदर 25। तो रूट 25 का जो हम लिखेंगे, लिख सकते हैं 5, यानी कि जो 25 का वर्गमूल होता है वो होता है 5। इसमें जैसे अब हम ये देखेंगे कि ये 25 का जो वर्गमूल होता है वो आता है प्लस माइनस में, लेकिन हम इसमें माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि हमें यहां प्लस लेना होता है। जो आपकी डिस्टेंस होती है, इनकी जो हाइट हो या आपका मान ली यहां से यहां तक की लंबाई हो, तो हम वो प्लस में ही लेते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 5। आधार कितना आपको प्राप्त हो गया? 5। अब वैल्यू किसकी ज्ञात करना है? कॉस ए की। तो कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है? हमने आपको बताया है कि लाल बटे कक्का। तो ये वैल्यू किसकी बताई थी? साइन की। और ये वैल्यू किसकी बताई थी? कॉस की। तो यहां क्या लिखा है? ए अपॉन के। ए क्या है? ए है आधार, और लंब क्या है? एल, और कर्ण क्या है? के। तो आपको यहां देखना है कि ए अपॉन के किस में आता है? ए अपॉन के आता है कॉस में। तो कॉस ए बराबर ए अपॉन के। तो ए की वैल्यू आपकी आई 5 और कर्ण की वैल्यू आपकी आई 13। तो ये यानी कि किसकी वैल्यू आ गई? कॉस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड सवाल हम देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी, तब sec थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ABC लेते हैं, ABC, जिसमें कोण भी 90 अंश का होगा और जो कोण A होगा वो थीटा होगा, क्योंकि हमें यहाँ थीटा दिया गया है। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आपका लंब ये है, तो लंब आपको कितना दिया है? ए। आधार आपको दिया है बी। तो हमें वैल्यू किसकी याद करना है? कर्ण की। जब हम कर्ण की वैल्यू याद करेंगे तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? आपको लंब की वैल्यू दी गई है ए। तो ए का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू बी दी गई, तो बी का स्क्वायर। तो हम जब कर्ण निकालेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने आपको आगे बताया था लाल बटे कक्का के बारे में, लाल बटे कक्का के बारे में। तो आपका पहला वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है, और ये कॉट होता है, और ये सेक होता है, और ये कॉसेक होता है। तो हमें वैल्यू किसकी प्राप्त करनी है? सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त करना है। तो सेक थीटा की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर
कर्ण बटे आधार यानी कि के अपॉन ए। तो आपका के क्या है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार आपका है बी। तो ये हमें वैल्यू किसकी प्राप्त हो जाएगी, सेक थीटा की। यही आपका आंसर। अब हम एक्सरसाइज 10.1 का तीसरा सवाल देखते हैं। यदि साइन सी बराबर 15/17 तब साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसमें आपका कोण भी 90 अंश का होगा। अब हम जानते हैं साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ कोण सी की बात हो रही है तो हमने आपको पहले बताया है जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं वो आपका होता है लंब। तो आपकी भुजा ए बी होगी लंब। कर्ण स्थायी रहता है क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो आपकी जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी यहाँ पर, आधार। तो हमें आधार आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, आधार। हम ये भी जानते हैं कि आधार ज्ञात कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम आधार ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आपको कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है 17 और लंब दिया है 15। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कर्ण और लंब की। तो कर्ण की वैल्यू है 17, 17 का वर्ग माइनस लंब की वैल्यू है 15, 15 का वर्ग। अब हम आधार स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग होता है 289 माइनस 15 का वर्ग होता है 225। तो 289 में से 25 को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 64। तो आधार इक्वल टू, ये जब आपका स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 64। 64 का वर्गमूल होता है 8। तो आपको आधार प्राप्त हो गया 8। अब वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, साइन ए। साइन ए की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमने आपको पहले बताया था कि जिस कोण के सापेक्ष हम बात करते हैं वो आपका होता है लंब। तो यहाँ पर आपका सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब आपका कितना निकला, यहाँ पर आधार आपको 8 प्राप्त हुआ था, लेकिन जो आपका आधार है वही आपका लंब हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, लंब है 8 और कर्ण क्या है 17। तो आपकी साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8/17। यही आपका आंसर। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का चौथा सवाल। एक त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश, यदि AB बराबर 2 और AC बराबर 3 सेंटीमीटर है तब साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो दिया है आपको, दिया है AB बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण भी दिया है आपको 90 अंश। वैल्यू ज्ञात करनी है साइन ए की। साइन ए की वैल्यू प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, जिसमें आपको कोण भी 90 अंश का दिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 अंश। अब हम यही जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और जिस कोण के सापेक्ष हमें बात करनी है ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका ए बी आधार हो जाएगा। तो हमें दिया क्या क्या है, ए बी बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो आपका आधार हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया है आपको, लंब दिया नहीं गया तो लंब हमें निकालना है और AC की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 3 सेंटीमीटर।
मीटर। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 में से 4 गई 5। तो आपका यहाँ चल रहा था लंब स्क्वायर बराबर, जब हम लंब बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा स्क्वायर हटेगा और रूट में आपका मान आ जाएगा √5। तो जो लंब की वैल्यू आई वो आपकी आ जाएगी √5। अब हमें देखना है वैल्यू किसका प्राप्त करना है, साइन ए की वैल्यू। तो आपका एंगल ए ये दिया है तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण आपको दिया ही है 3 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण। लंब आपको यानी कि BC अपॉन AC। BC का मान है √5, AC का मान है 3। तो आपका यानी कि साइन ए की वैल्यू आ गई √ के अंदर 5/3 आंसर। अब हम देखते हैं 10.1 का 5वां सवाल। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें चित्र आपको दिया गया है जिसमें कोण B 90 अंश है, कोण A, कोण ये आपका C है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं दिया क्या है। तो हमें दिया है tan A बराबर 4/3। तो tan A बराबर होता क्या है, tan A बराबर लंब बटे आधार। तो अब हमें एंगल यहाँ ए की बात हो रही है, तो हमने आपको बताया है कि जिस एंगल के सापेक्ष बात की जाती है उसे हम लंब कहते हैं। तो आपका ये लंब हो जाएगा। आपका 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण और ए बी जो आपका होगा वो हो जाएगा आधार। अब हमें यहाँ दिया क्या है, tan A बराबर दिया है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर दिया है 4/5। तो लंब आपका हो जाएगा 4 और कर्ण हो जाए आधार हो जाएगा आपका 5। कर्ण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण मतलब AC का मान ज्ञात करना है, यही तो आपका AC है। तो आपका कर्ण ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका लंब कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। तो आपका ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर जो कर्ण स्क्वायर था, यहाँ पर जब हम कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, वो रूट के अंदर आ जाएगा आपका 41। तो आपका यहाँ पर कर्ण कितना प्राप्त हो गया 41 √41। तो जो आपका कर्ण की जो वैल्यू निकालनी थी वो आपकी आ जाएगी √41। तो अंडर जो आपका कर्ण है वो क्या है AC बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर √41। यही आपका आंसर।